हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने हिंदी मीडियम के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, इसकी धारिता का व्यंजक स्थापित करेंगे आज हम लोग मिलकर। तो गोलीय संधारित्र होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर दो खोखले गोले होते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। एक गोला ए है जिसकी रेडियस है ए, एक गोला बी है जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है, और गोले ए को इस प्रकार से किसी वैद्युत स्रोत से इस प्रकार जोड़ा गया है कि ये गोला इस गोले बी को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है। गोले बी की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और इन दोनों गोलों के बीच में कोई प्रावैद्युत माध्यम भरा गया है जिसका प्रावैद्युतांक हम के कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब होता क्या है बेटा, हम जब इसे बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं थ्रू दिस वायर, तो ये आवेश, क्योंकि ये चालक है, इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस कंटिन्यूअसली। इस पर एक समान रूप से जब ये फैल जाएगा, अब ये गोला जो है ना इस बी गोले के अंदर पूरी तरह से ढका हुआ है, तो वैद्युत प्रेरण के कारण इतने ही परिमाण का परंतु ऋणावेश इसकी भीतरी सतह पर जनरेट हो जाएगा और बाहर का धनावेश पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी को चला जाएगा, जैसा हमने यहाँ फिगर में शो किया है। अब हम लोगों को इसकी धारिता निकालनी है, तो इसकी धारिता कैसे निकलेगी? तो धारिता निकालने के लिए हम शुरुआत में अपने मन में यही बात रखते हैं कि भाई Q बराबर CV होता है। Q तो आवेश है यहां से, C धारिता होगी इस गोले संधारित्र की। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल V की वैल्यू कैसे निकालें। जब हम इसको डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसको बताएंगे कि स्मॉल a त्रिज्या और कैपिटल B त्रिज्या के दो गोलीय खोखले चालकों को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है और इनके बीच में कोई प्रावैद्युत माध्यम भर दिया गया है। बाकी सारा अरेंजमेंट हमने चित्र में दिखाया हुआ है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर। सबसे पहले हम लोग चालक ए का वैद्युत विभव निकालते हैं। चालक ए का वैद्युत विभव आप किस फार्मूले से ज्ञात करने वाले हैं? चालक ए का वैद्युत विभव हम निकालेंगे बाय फार्मूला वी ए इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के लेंगे डिवाइड बाई ए और इसे डैश कह देना बेटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये गोले ए का, क्योंकि आवेश इसके सरफेस पे है, क्योंकि आवेश की ये टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि आवेश जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही उसके अंदर होगा। तो गोले ए पर जो विभव है हमारा v डैश ए इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू बाई ए ले लिया जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब हम गोले बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज होगा इतने ही परिमाण का, यानी कि -q होगा, ये +q है, और बाहर का संपूर्ण आवेश पृथ्वी को चला जाता है। तो इस सिचुएशन में इसका विभव, बी का विभव यहाँ पर निकालेंगे। ये किसका विभव होता है? ए का विभव बेटे, और ये होगा बी का विभव। बी का विभव किसका विभव? बी का विभव। बी का विभव नाम देंगे से v डैश बी इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने ये विभव की प्रॉपर्टी पढ़ी है। हम लोगों ने विभव की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो विभव इस चालक के पृष्ठ पर होगा वही विभव पृष्ठ के अंदर होगा। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि गोला ए गोले बी के अंदर पूर्णतः घिरा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गोले बी की भीतरी सतह के लिए विभव v डैश बी है, वही विभव किस पर होगा बेटे? चालक ए का विभव होगा। तो यहां लिख देंगे, चूंकि गोला ए गोले बी से घिरा है, इसलिए
ऋण आवेश के लिए जो विभव, ये माइनस होगा बेटे, यहाँ इसे माइनस कर लो पहले। ऋण आवेश के लिए जो विभव चालक बी के लिए होगा वही विभव किसके लिए होगा, चालक ए के लिए होगा, और उसे हम नया नाम देंगे V डैश बी इट इज इक्वल टू V डबल डैश ए इट इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब यहां हम लोगों ने गोले ए के लिए विभव निकाला, फिर गोले बी का विभव निकाला। अब हमने निकालना यह है कि ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है। अब समझने की बात यह है, सबसे पहले इस गोले ए का कुल विभव कितना है। तो गोले ए का कुल विभव निकालने के लिए एक तो ऋण आवेश का विभव ए पर ही आ गया, एक प्लस क्यू आवेश का विभव ए के लिए ही होगा। तो कुल विभव जो है ऋण आवेश माइनस क्यू के लिए विभव प्लस धनावेश प्लस क्यू के लिए विभव, दोनों के योग के बराबर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां। अब हम निकालने वाले हैं अब चालक ए पर विभव। तो कितना आएगा, उसे वी ए कहेंगे और ये आ जाएगा V डैश ए प्लस V डबल डैश ए। वी ए इट इज इक्वल टू V डैश ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई बी। यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या आ गया 1/a माइनस 1/b। VA इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के B माइनस ए बाई क्या जाएगा AB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। चौथा पॉइंट, इसे नोट कर लें आप। अब आते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट, चूंकि एक बात देखिए, चूंकि गोला बी किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। इसलिए बी से पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका मतलब हुआ वीबी जो है पक्का 0 होगा। वीबी का मान कितना होगा, 0। तो अब हम निकालेंगे, अतः चालक ए व बी के बीच का विभवांतर, इसे निकालते हैं बेटा, इसे नाम देंगे हम कैपिटल V बराबर क्या होगा हमारे पास, VA प्लस VB। टोटल विभव दिखा देंगे, चाहे आप इसे VA माइनस VB कर दें तब भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस सिचुएशन में कैपिटल VA का मान पिछली इक्वेशन से उठा लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास आया था B माइनस का A डिवाइडेड बाई AB, और प्लस का क्या लेंगे, 0। तो कैपिटल V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K B माइनस A डिवाइडेड बाई AB। इससे आगे बढ़ते हैं, बेटा। देखें, यहां से हम अगर Q के बाई V कर दें, Q बाई V, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K A B बाई B माइनस A। और वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत धारिता की परिभाषा ये कहती है कि Q बाई V क्या होता है, संधारित्र की धारिता से C इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये आपकी इक्वेशन आई थिंक 5th होनी चाहिए।
यहां पे वायु के लिए अगर माध्यम हमारा वायु हो जाए, वायु के लिए के हमारा क्या होगा 1, तो सी हमारे पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बनती है, एक ये बनती है। तो हियर इक्वेशन कौन कौन सी 5 एंड 6 धारिता की क्या बोलो, ये अभिष्ट समीकरण है, अभिष्ट समीकरणे हैं। आप इसे नोट कर ले बेटा। हो गया। अब हम आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स बेटा, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। इस टॉपिक के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। इफ यू वांट टू एक्स्ट्रा नॉलेज तो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के नाम से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आप अपने इस फार्मूले को देखें या इस फार्मूले को देखें कि गोले चालक की धारिता यानी कि गोलीय संधारित्र की धारिता किस बात पर निर्भर करती है। अगर हमें ज्यादा धारिता चाहिए की वैल्यू ज्यादा चाहिए, धारिता की वैल्यू बड़ी चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए फिक्स क्वांटिटी, वो तो बदलने की नहीं। तो सीधा मतलब है सी की वैल्यू ए बी के मान पर निर्भर करेगी। हम यहाँ देखते हैं कि सी की वैल्यू हम बड़ी चाहिए। सी की वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब ए और बी के मान बड़े होंगे बट डिफरेंस इनमें क्या हो, कम से कम हो। यानी कि अगर हमें दोनों गोलों की अगर हमें बड़ी धारिता का गोले संधारित्र बनाना है तो दोनों गोले बड़े आकार के लेने पड़ेंगे, परंतु उनकी त्रिज्याओं का अंतर कम लेना पड़ेगा। तो इसका पहला पॉइंट है दोनों गोले बड़े आकार के होने चाहिए। दोनों गोले बड़े आकार के होने चाहिए और b माइनस ए का अंतर कम से कम हो, कम से कम हो। एक तो ये बात याद रखें बेटा, आप नोट करना चाहें आप कर लें इसे। हटा देता हूं इसे इधर से। दूसरा पॉइंट बेटा इसका, दूसरा पॉइंट है ये समझने की बात है। देखो ये गोला ए है, ये गोला बी है, सब सिचुएशन वही है, प्लस प्लस प्लस। ये हमने क्या करना है, इसको अर्थिड कर देना है। ये ए हो गया बेटे और ये हमने इसको अब की बार क्या करना है, प्लस आवेश तो हमें लेना है यहां इस टाइप से। फार्मूला याद रखिए, कोई डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव, ये अर्थिड हो जाएगा, अर्थिड होने पे ये क्या होगा नेगेटिव। इस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में जो धारिता होगी हमारी यहाँ, एक तो यह है कि माध्यम यहाँ पराविद्युत माध्यम के हो और इसके चारों तरफ का जो माध्यम है यहाँ कैपिटल के डैश का पराविद्युतांक, कैपिटल के डैश पराविद्युतांक का कोई पराविद्युत माध्यम है। यहां भी माध्यम है, यहां भी माध्यम है, ये भी माध्यम है। तो इस सिचुएशन में बेटा बिल्कुल सेम आएगा, सी इट इज इक्वल टू पर एक वैल्यू बढ़ेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बाई बी माइनस ए। और ये गोल, ये जो हमारा ये बी चालक है, बी चालक जो कैपिटल के डैश के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इसकी धारिता भी चाहिए कि वह होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के डैश। ये तब आएगा बेटे, इसका भी नोट्स ले लेंगे आप। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखें आप, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि गोलीय चालक के अंदर व बाहर कैपिटल के पराविद्युतांक का
का माध्यम हो तो उस सिचुएशन में हमें देखना है क्या, उस सिचुएशन में हमारा फार्मूला बनेगा के डैश के हो जाएगा C इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ए बी बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के, ये आ जाएगा। या हम इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म बाहर निकाल लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ए बी बटे बी माइनस ए प्लस का बी। थोड़ा सरल करते बेटे इसको करते जाइए। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ए बी प्लस बी बी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे बी माइनस का ए। इन्हें काट लेंगे बेटे, जो जिससे कैंसिल हो रहा है आप देख लेंगे। जो टर्म कॉमन है कैंसिल हो सकती है उससे कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। यहां से ए बी से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, C इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। ये तब होगा जब गोले चालक के अंदर भी और बाहर भी प्रावधातांक हमारा कैपिटल के हो। फॉर द नॉलेज बता रहा हूं बेटा आपको, अगर आपको कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी कंपटीशन की, IIT JEE की या AIPMT की या नीट की, तो कहीं भी इनका यूज हो सकता है। अगर हम इसी से फार्मूला बनाना चाहें चौथे नंबर पर वायु के लिए, अगर वायु ही हो तो के हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इस सिचुएशन में इसे C नोट कह देंगे बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो ये हमारे अलग अलग सिचुएशंस में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए हैं। आई होप ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपके हर चैप्टर में टॉपिक वाइज आपके टॉपिक्स की वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपका कंप्लीट चैप्टर उन्हीं वीडियोस में। एक्स्ट्रा नोट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू।